सो हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, कैसे हैं आप सभी? तो आशा करती हूँ आप ठीक है। तो मैं भी ठीक हूँ। और मुझे आज थोड़ा सा मम्मी पापा का याद आ रहा है। बात हुआ है फ़ोन पे, पर फिर भी 2 दिन में नहीं गई तो लग रहा है कि जाऊँ जाऊँ, ऐसा लग रहा है। बहुत याद आ रहा है क्योंकि मम्मी पापा जो है तो है ही ऐसे, मतलब मैं अकेली एक ही लड़की हूँ तो बहुत बहुत प्यार करते हैं मुझे। सो गाइस, मैं सभी से एक ही रिक्वेस्ट करूँगी, मतलब हाथ जोड़ के विनती करूँगी, अगर आपके घर में भी अगर आपके मम्मी पापा है तो उनका ध्यान रखा कीजिए, क्योंकि मम्मी पापा से बढ़ के कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। उनका जो प्यार है, मतलब वो है अभी भी ज़िंदा, तो यही आपके लिए सबसे बड़ी बात है कि हाँ, मम्मी पापा है। एक होता है ना ऊपर जो छत बोलते हैं ना, तो वही है, मतलब मम्मी पापा जो है। तो मैं अभी भी कितना मतलब निश्चिंत रहती हूँ। कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है, कुछ भी अगर, तो तुरंत मम्मी को फ़ोन करती हूँ कि ऐसा हुआ है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करूँ। तो सब कुछ जो है मम्मी से बात करती हूँ। पापा से उतना फ्रेंडली नहीं हूँ, मम्मी से ही हूँ। तो सब कुछ, मतलब अगर तबीयत ख़राब होता है, मम्मी अभी भी आ जाता है और सब कुछ देखते हैं, कुकिंग वुकिंग कर देते हैं। हाँ, सब कुछ देखते हैं। तो वही मतलब सब कुछ है। और मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे, बहुत ही सपोर्टिव है और सब कुछ ध्यान रखते हैं। और मतलब ये एक मतलब बात याद आ गया तो शेयर करना चाहूँगी कि मैं जब छोटी थी तो एक बार क्या हुआ था कि तो ओकेशन जो होता था, मतलब जो मैरिज यानी जो होता था, जो भी शादी जो होता था, तो उसमें मतलब मेरा जो है ड्रेस उतना अच्छा नहीं था। जो भी मतलब नॉर्मल ड्रेस था वही मैं पहन के जाती थी। तो उस वक्त मम्मी के पास भी कुछ नहीं था पैसा, तो बैंक से उठा के मुझे मतलब एक लहंगा जो है मुझे 3,000 रुपये का जो है वो ख़रीद दिया था। और उस टाइम पे पूजा में वो लोग कुछ भी नहीं लिए थे। तो यहाँ पे तो हमारे यहाँ पूजा बहुत ही फेमस है, जो है दुर्गा पूजा जो होता है, तो वो बहुत ही फेमस है। पर वो उस टाइम पे वो कुछ भी नहीं लिए थे। तो कितना सारा सैक्रिफाइस करते हैं मम्मी पापा लोग। सिर्फ मैं मेरी मम्मी पापा के बारे में नहीं बता रही हूँ, सबका मम्मी पापा जो है कितना सैक्रिफाइस करते हैं। हम लोग अगर मम्मी का कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी, तो मम्मी को कुछ भी देने से मतलब हम लोग सोचते हैं कि इस महीने दूँ मम्मी को ये ख़रीद के, या फिर नहीं नहीं अभी तो मुझे दरकार है, ठीक है नेक्स्ट महीने दे दूँगी। नेक्स्ट महीने चला गया, ठीक है कोई बात नहीं। और मम्मी पापा जो है कुछ भी, मतलब वो लोग कभी भी नहीं बोलेंगे कि हाँ अभी देना होगा वक्त, या फिर कुछ भी नहीं बोलेंगे। पर अगर हम लोगों का कोई प्रॉब्लम होता है ना, तो कभी भी वो लोग नहीं सोचते हैं कि नहीं मुझे कुछ करना होगा, मेरे काम पे आएगा ये पैसा, उसके बाद मैं अपने बच्चे को दूंगी। तो वो लोग एक बार भी नहीं सोचेगा। मतलब ये जो है ना, मतलब अनकंडीशनल लव है। सो सभी मतलब अपने मम्मी पापा को बहुत 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 सारा प्यार देना, बहुत बहुत जितने दिन भी वो लोग हैं उनको मतलब प्यार कीजिएगा, बहुत बहुत प्यार उनको बरसाते रहिएगा, क्योंकि उनका जो ब्लेसिंग्स है ना, वही आपके लिए सब कुछ है। उनका जो आशीर्वाद आपको मिलेगा तो उससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। वही आशीर्वाद ही आपकी ज़िंदगी में जो है वो आगे तरक्की करने में, आगे जाने में वो आपके काम आएगा, और कुछ भी काम नहीं आएगा। उनका ब्लेसिंग्स बहुत अच्छा होता है। हाँ, तो
मैं जब जॉब में मतलब मुझे एक जो है स्टोरी याद आ गया। जब मैं एक बार इंटरव्यू देने गई थी तो तब मेरे शादी के बाद जो है मुझे अच्छा नहीं लग रहा था घर पे ऐसे बैठे बैठे टाइम पास करना। और मैं हस्बैंड के साथ भी डिस्कस की और मम्मी के साथ भी डिस्कस की कि किस लिए मैंने पढ़ाई की, इतना पढ़ाई की, इतना सब कुछ पैसा बर्बाद किया और घर बैठे बैठे ऐसे कैसे चलेगा, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। मैं डिप्रेशन में चली जाऊंगी अगर मतलब मैं कुछ महीने के लिए शादी के बाद जॉब छोड़ दी थी। उसके बाद फिर से मैंने इंटरव्यू दिया और फिर से जॉब ज्वाइन किया क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मतलब कैसा लग रहा था कि मैं बेकार टाइम पास कर रही हूँ। घर का काम तो है ठीक है पर फिर भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो उसके बाद हस्बैंड ने सपोर्ट किया, सबने सपोर्ट किया, हाँ ठीक है अगर तुम करना चाहते हो, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो लाइफ में तो कर सकते हो। इसलिए मैंने जॉब ज्वाइन किया था। और मुझे पता है मेरी मम्मी को मैं सुबह 9 बजे लेके गई थी और जो इंटरव्यू का जो बिल्डिंग है तो वो मतलब कुछ दूर था और मतलब बाहर रोड था, रोड के एक दुकान है स्ट्रीट के ऊपर जो होता है ना छोटा छोटा जो स्ट्रीट का जो शॉप होता है तो वहाँ पे रख के गई थी। और सुबह 9 बजे से लेके रात के 9 बजे तक मम्मी वहाँ पे ही बैठी हुई थी, कभी कभी यहाँ वहाँ टहल रही थी। तो कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं पिया, हाँ थोड़ा सा पानी मतलब दुकान से लेके पिया था, कुछ भी नहीं खाया मेरे लिए। और मैं तो निकाल ही नहीं पा रही थी, वहाँ से कैसे निकलूँ। इंटरव्यू जो है, इंटरव्यू में एक से एक राउंड, सो एक राउंड के बाद एक राउंड क्लियर हुआ, उसके बाद फिर से दूसरा वाला राउंड, फिर दूसरा वाला राउंड क्लियर हुआ, फिर से तीसरा वाला राउंड। तो सारा दिन बेचारी बैठी थी। सो मतलब बहुत ही सेक्रीफाइस किया है उन लोगों ने मेरे लिए। जब भी मैं और इसके शादी से पहले बहुत मैंने गवर्नमेंट जॉब जो है एसएससी जो है तो एसएससी एग्ज़ाम जो जब भी मैं देने गई थी तो तब मम्मी को लेके जाती थी, कितना दूर लेके जाती थी। हाँ तबीयत भी ख़राब रहता था तो भी मेरे साथ जाते थे। और सारा दिन मतलब बाहर बैठे रहना, फिर इंटरव्यू दे के जो है एग्ज़ाम दे के मैं आती थी, उसके बाद मम्मी को लेके फिर वहाँ से घर आती थी। तो ये लोग बहुत किए हैं मेरे लिए, बहुत। मम्मी पापा का जो एहसान है मैं कभी नहीं भूलूँगी मरते दम तक मैं मतलब अगर उनके लिए करते जाऊँ कुछ भी तो भी मैं मतलब मेरा जो है जो एहसान जो है वो नहीं चुका पाऊँगी। बहुत एहसान है, एहसान नहीं बताऊँगी तो ये अगर उनका ड्यूटी भी है तो भी मेरे लिए बहुत है, क्योंकि बहुत सारे जन इतना भी नहीं कर पाते हैं। सो बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मैं, बस इतना ही कहना था। सो दिस इज़ द फीलिंग ऑफ द डे। थैंक यू।